दोस्तों, क्या सोना अब टूटकर बर्बाद हो रहा है या बनने जा रहा है जिंदगी का सबसे बड़ा मौका? क्या 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट के पीछे छुपा एक नया सुपर साइकिल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5,000 से 6,000 डॉलर प्रति औंस जाएगा गोल्ड, या ये सिर्फ एक भ्रम है? गोल्ड यानी सोना सदियों से भरोसे का प्रतीक रहा है, लेकिन 2026 में जो हो रहा है उसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी चौंका दिया है। दोस्तों, हाल ही में सोने की कीमतों में ऐसी गिरावट देखने को मिली जिसे पिछले 50 साल में शायद ही कभी देखा गया हो। जनवरी 2026 के अपने ऑल टाइम हाई से गोल्ड करीब 21% तक गिर चुका है, और सिर्फ एक हफ्ते में आई तेज गिरावट ने बाजार में डर और भ्रम दोनों पैदा कर दिया है। 24 मार्च को स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% गिरकर $4,335 प्रति औंस पर आ गया, जबकि फ्यूचर्स मार्केट में भी करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली। सिल्वर भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा, उसमें भी दबाव साफ दिखाई दिया। टेक्निकल भाषा में अगर किसी एसेट में 20% से ज्यादा की गिरावट आ जाती है तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है, यानी अब गोल्ड आधिकारिक तौर पर बेयर मार्केट में एंट्री कर चुका है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिस्ट अपने लॉन्ग टर्म टारगेट को बदलने को तैयार नहीं। मशहूर रिसर्च फर्म यार्डिनी रिसर्च के प्रेसिडेंट ईडी यार्डनी का मानना है कि दशक के अंत तक गोल्ड $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। हालांकि इन्होंने 2026 के लिए अपना टारगेट $6,000 से घटाकर $5,000 जरूर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये मौजूदा स्तर से एक बड़ा अपसाइड दिखता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब गोल्ड इतनी तेजी से गिर रहा है तो आखिर इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद क्यों की जा रही है? इसका जवाब छुपा है 3 बड़े कारणों में। पहला कारण मजबूत डॉलर। हाल ही में ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते तनाव के चलते डॉलर इंडेक्स करीब 3% तक मजबूत हो। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत डॉलर से तय होती है। इससे डिमांड घटती है और कीमतों पर दबाव आता है। दूसरा बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ने जबरदस्त रैली दिखाई, निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाया। ऐसे में जब कीमतें ऊंचाई पर पहुंचती है तो बड़े निवेशकों ने मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया। ये एक सामान्य बाजार व्यवहार है, लेकिन जब ये बड़े स्तर पर होता है तो कीमतों में तेज गिरावट आ जाती है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन में अस्थायी राहत। जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन्स की तरफ भागते हैं, और गोल्ड सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन जब हालात थोड़े सामान्य होते हैं तो गोल्ड की डिमांड घट जाती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर संभावित कार्रवाई में 5 दिन का ब्रेक देने की घोषणा के बाद बाजार में थोड़ी राहत आई, जिससे गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कमजोर पड़ी। लेकिन यह पूरी कहानी का सिर्फ शॉर्ट टर्म हिस्सा है, असली कहानी लॉन्ग टर्म में छुपी है। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट जस्टिन लिन का मानना है कि गोल्ड का बेस केस अभी भी $6,000 प्रति औंस है। उनके अनुसार ये गिरावट निवेशकों के लिए डरने का नहीं, बल्कि मौका पहचानने का समय। लंबी अवधि में गोल्ड को सपोर्ट करने वाले 3 बड़े स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। पहला, लगातार बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता। दुनिया आज एक ऐसे दौर में है जहां हर कुछ महीनों में कोई नया संघर्ष सामने आता है, चाहे वो मध्य पूर्व हो, रूस यूक्रेन हो या एशिया पैसिफिक क्षेत्र। इस अनिश्चितता में गोल्ड हमेशा एक सुरक्षित विकल्प बना रहता है। दूसरा, सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीदारी। दुनिया के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डाइवर्सिफाई करने के लिए डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंकिंग संस्थान भी मानते हैं कि उभरते देशों के सेंट्रल बैंक्स आने वाले समय में गोल्ड की खरीद जारी रखेंगे, जो कीमतों को मजबूत सपोर्ट देगा। तीसरा, एशियाई निवेशकों का बढ़ता रुझान। खासकर भारत और चीन जैसे देशों में ETF और डिजिटल गोल्ड के जरिए निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ये डिमांड आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अब सवाल आता है, आगे क्या होगा? एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कमजोर होता डॉलर। अगर फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरों में कटौती करता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है, और जैसे ही डॉलर कमजोर होगा गोल्ड की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही उतार चढ़ाव जारी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड फिर से अपने हाई को टेस्ट कर सकता है और उससे भी आगे निकल सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये गिरावट आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट डर का संकेत है या आने वाली बड़ी तेजी का ट्रेलर? ये फैसला आपको करना है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड का भविष्य क्या है?
कि आने वाले समय में गोल्ड एक बार फिर से तेजी दिखाएगा या फिर ये गिरावट का दौर ऐसे ही चलेगा? हमें कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ जोखिम भी उतना ही, इसलिए सावधान रहे। किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें और मार्केट के ऊपर लगातार नज़र बनाए रखें। नमस्कार।